हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। और देखो भाई, हर टीम का एक बुरा फेज आता है और शायद वो जो वक्त है या फेज है वो अभी मैड्रिड का चल रहा है। बिकॉज जिस तरीके से इस सीजन टीम ने परफॉर्मेंस दिया है, रिजल्ट्स आए हैं, कोई भी मैड्रिड फैन नहीं चाहेगा कि ऐसा कुछ देखना पड़े। क्योंकि अगर आप पिछले 10 सीजन देखते हैं तो मेरे ख्याल से ये सीजन एकदम ट्रॉफी लेस जा रहा है। लेकिन आज हम जिस मैच की बात करने वाले हैं, ये वो मैच है जहां पर मैड्रिड एक ट्रॉफी लेकर तो आ सकता है। तो मैं बात करने वाला हूँ कोपा डेल रे फाइनल के बारे में, जो होने वाला है एल क्लासिको, यानी कि एफसी बारसा वर्सेस मैड्रिड। और इस सीजन के अगर फॉर्म की बात करें तो भाई, या परफॉर्मेंस की बात करें तो बारसा इज डूइंग वे बेटर देन मैड्रिड। और एज अ मैड्रिड फैन इस चीज को मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ और आप भी कर रहे हैं, मुझे पता है। और देखो, इस बार के दोनों एल क्लासिको हारे हैं, 2 एल क्लासिको बचे हैं और दोनों एल क्लासिकोस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और देखो भाई, सुपर कप हार है, ठीक है, ला लीगा की रेस में काफी पीछे होते जा रहे हैं, ऑलमोस्ट बहुत पीछे हो चुके हैं, उसके बाद यूसीएल से आउट हो चुके हैं। तो ये ओनली होप है कि भाई कोपा डेल रे जीत के एक ट्रॉफी तो कैबिनेट में आएगी और एम्बाप्पे भाई के हाथ में कुछ तो लगेगा इस सीजन। और देखो, सीजन के स्टार्टिंग में जो एक्सपेक्टेड था कि विनी का, रोड्रिगो का और एम्बाप्पे का जो कॉम्बिनेशन है, ये हमको इस बार बहुत सारी ट्रॉफीज ला के देगा या बहुत ब्रिलियंट कुछ करके दिखाएगा, तो वो कहीं ना कहीं फेल रहा। और मैं ये नहीं कहूंगा कि ये फेल रहेगा। अगर आप देखें एम्बाप्पे का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, तो गोल स्कोरिंग वगैरह तो बहुत अच्छी है, सेकंड टॉप स्कोर चल रहा है ला लीगा में, यूसीएल में भी गोल वगैरह मारे। लेकिन एज अ टीम परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं मैड्रिड लैक कर रही है। तो यहाँ पर डायरेक्टली जो ब्लेम करना कि नहीं ये एम्बाप्पे, तो वो भी बिल्कुल गलत है। और सेम टाइम पे अगर हम हांसी फ्लिक की बारसा की बात करते हैं तो भाई सुपर कप जीत गए, कोपा डेल रे के फाइनल में, यूसीएल में सेमीफाइनल पहुंच चुके हैं, मे भी इंटर मिलान को हराएंगे तो उधर आगे भी जा सकते हैं। और ला लीगा की रेस में एकदम टॉप पे है और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, मैं ऑनेस्टली बोलूँगा ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि ला लीगा भी जीत सकते हैं। तो ओवरऑल बोलूँगा तो एक हिस्टोरिक जो है सीजन उनका हो सकता है अगर वो सब कुछ जीत जाता है तो इसलिए ये जो फाइनल है ना, ये और ज़्यादा एक्साइटिंग हो गया है। और देखो, अगर आप इस मैच को देखना चाहते हैं तो आप इसको फैन कोड पर लाइव देख सकते हैं। 27 अप्रैल यानी कि 26 अप्रैल की रात को 1:30 बजे फैन कोड पर आएगा। और देखो, इसका सब्सक्रिप्शन लगेगा आपको, तो अगर आप अभी जाकर जो है पास खरीदते हैं तो आपको केवल 39 रुपए लगेंगे, जो कि बहुत कम है। तो आप ज्यादा देर मत करिएगा क्योंकि ये फाइनल बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है और ये तो आप देखिए ही। और इतने सस्ते दामों में आपको पास मिल जाए तो और क्या हो सकता है अच्छी बात। तो चलिए, अगर हम मैच की तरफ बढ़ते हैं तो भाई देखो, सबसे पहले तो मेंडी और एम्बाप्पे को जो थोड़ी इंजरी थी वो अभी ट्रेनिंग सेशन में दिखे थे। एंड एंसेलोटी आल्सो कंफर्म दैट दे विल प्ले इन कोपा डेल रे फाइनल। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही पॉजिटिव है, बिकॉज एम्बाप्पे और मेंडी भी चाहिए था भाई। बिकॉज अभी कामाविंगा को जो है उधर लेफ्ट बैक में डाल डाल के वो सही नहीं चल रहा है वो काम। बिकॉज यहाँ पर वी नीड मैंडी, तो डिफेंस में बहुत अच्छा खासा संभालेंगे। एंड बारसा में एक सेटबैक है कि भाई लेवेंडोव्स्की जो है इंजर्ड है एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि ही विल प्ले, बिकॉज वो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए जो है बाहर हो चुके हैं। तो देखो, अभी एज अ मैड्रिड फैन ये अच्छा है कि भाई अभी लेवेंडोव्स्की नहीं है, बिकॉज वो भाई फाड़ के रख देता है। बट स्टिल अभी जो उनकी अटैकिंग लाइन है भाई, मतलब राफिना, यमाल, टोरेस और अभी अंसु फाटी भी आ गया। एक चीज है कि डिफेंस को लेकर काफी बातचीत होती रही है इस पूरे सीजन में बारसा के लिए, कि डिफेंस जो स्ट्रगल करती रही है। और आपने देखा था सेल्टा विगो के अगेंस्ट भी कि थोड़ा सा पोजीशनिंग को लेकर डिफेंस में काफी एरर्स दिखे भी थे, जिसकी वजह से गोल्स भी काफी कंसीड किए। लेकिन अगर मैं अभी ओवरऑल बोलूँ ना, अभी अब चैंपियंस लीग में जो है दोनों टीम्स की डिफेंस एक्सपोज हुई है। आर्सेनल ने भाई इधर बजा के ली है मैड्रिड की, और डोर्टमंड ने भी आपने देखा वो थोड़ा बहुत से रह गए, अदरवाइज उन्होंने भी बारसा को पूरा कचरा बना दिया था उस दिन। और लास्ट आपने बारसा का अगर गेम देखा होगा भाई, मतलब 40 शॉट्स उन्होंने अटेम्प्ट किए हैं। तो मतलब पागलों की तरह उनकी अटैकिंग लाइन, तो मैं उसके ऊपर तो मैं बेट ले सकता हूँ कि भाई ये टीम स्कोर तो करेगी करेगी। एंड हाउ मैड्रिड विल डिफेंड अगेंस्ट देम, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच। और देखो, मैड्रिड का स्ट्रेटेजी आपको पता ही है भाई, काउंटर अटैकिंग फुटबॉल तो हम जाने वाले, बिकॉज आगे के प्लेयर्स हमारे पास है ही किस लिए, इसीलिए तो है। और देखो भाई, ये फाइनल जीत के आप थोड़ा सा, जो मैड्रिड फैन है ना, इस बार कुछ भी नहीं मिला है, बिल्कुल हर जगह से खाली आता है। तो वो कुछ मतलब खुशी के आंसू जो हमको चाहिए वो हम यहाँ से डिमांड कर रहे हैं। और देखो भाई, बारसा जो है लास्ट कोपा डेल रे 2020 में जीता था और मैड्रिड 2022 में जीती थी। तो काफी अरसा भी हो गया, मतलब बारसा को तो काफी अरसा हो गया, तो दे आर विलिंग टू हैव दिस ट्रॉफी। सो व्हाट आई एम सीइंग इन दिस मैच कि बारसा विल डोमिनेट फ्रॉम मिडफील्ड, बट देयर डिफेंस इज समवेयर थोड़ी बहुत स्ट्रगलिंग तो है। बट सेम टाइम पे मैड्रिड के जो काउंटर अटैक्स है, दे हैव टू डू समथिंग पॉजिटिव फ्रॉम देयर।
बिकॉज आर्सेनल के अगेंस्ट जो हमने मैच देखा है उसमें यही चीज नहीं दिखी। दैट वाज द रीजन वी कुडंट स्कोर जो कि हम चाह रहे थे। जो कमबैक का भी हमने सोचा था कि नहीं, सैंटियागो में 90 मिनट इज वेरी लॉन्ग, और जो भी वो चल रहा था, तो भाई एक ही तमन्ना है एंसेलोटी से कि जाते जाते एक ट्रॉफी मैड्रिड फैंस को देके जाएं। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि आप इस मैच को देखना मत भूलिएगा फैन कोड पे लाइव 27 अप्रैल को। और अगर आप जल्दी से इस मैच का पास लेते हैं तो आपको केवल 39 रुपीज में मिलेगा, तो आप जल्दी से जाकर पास खरीद लीजिए। और भाई फ्यूचर में भी मैं बाकी के मैचेस, बाकी की लीग्स है जो उनको भी कवर करूंगा, और बेहतर वीडियोस, बेहतर डिस्कशंस हम करेंगे, वॉच लॉन्ग्स करेंगे। सो फॉर दैट आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस, फॉर मोर डिस्कशंस लाइक दिस। तो हम फिर मिलेंगे, बाय बाय।